Hello everyone. Today we are going to read chapter 31, Taking Care of Our Earth. Okay. Taking care of our earth. Okay. Let's start this chapter. As the name says, हमें अभी अपनी अर्थ की क्या करनी है, केयर करनी है. और वो किस तरह से करनी है, in this chapter we will read about this. The earth is a wonderful place which we share with plants, animals and birds. You all know very well that earth is a wonderful place which we share with plants, animals. We must preserve the land we live on. Preserve मतलब हमें अपनी लैंड जिस पे हम रहते हैं, जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं ना, हमें गंदा घर अच्छा नहीं लगता ना. तो उसी तरह से हमें क्या करना है, हमें अपनी अर्थ को भी प्रिजर्व रखना है. अब एक इंसान सोचे कि मैं अपनी अर्थ को प्रिजर्व रखूं, तो ये पॉसिबल है क्या? है क्या पॉसिबल? नहीं है ना. तो अर्थ को कैसे प्रिजर्व रखेंगे कि हम सबको मिलके करना पड़ेगा ये सब. जहां भी आप लोगों को लगे कि कुछ गलत हो रहा है, आप उसको उसी समय टोक दो, उसी समय बोलो कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, यू कांट डू दिस. A pollutant is any substance which makes the air, water or land dirty. क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा था क्या, व्हाट इज अ पॉल्यूटेंट? एनी सब्सटेंस विच मेक्स द लैंड, एयर, वाटर और लैंड डर्टी. ये भी बनता है क्वेश्चन यहाँ पे. इस चैप्टर के अंदर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रीड करेंगे सिर्फ. एंड व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स इनटू द एनवायरनमेंट. इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स. यू कैन अंडरलाइन दीज लाइन्स. ठीक है, आप इन लाइन्स को अंडरलाइन कर लीजिए. It will help in learning. As these harmful substances, gases, chemicals and garbage are added to the environment. ये जो भी harmful substances हैं, gases हैं, ये सारे क्या होते हैं, environment में add हो जाते हैं. They affect the quality of the life of all living beings. धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ये जो सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये ऐड होते जाते हैं और लिविंग बींग्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, उनको डिक्रीज करते जाते हैं. जैसे बहुत सारी डिजीजेस स्प्रेड हो जाती हैं चारों तरफ. अगर गंदगी रहेगी, आपकी एयर कंटेमिनेट हो जाती है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है. ठीक है ना. पॉल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. सबको पता है पॉल्यूशन हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस है ना. All knows very well. Is very dangerous for our health and environment. It can cause sickness and death in living beings, unnatural weather conditions and damage to crops. अब देखिए इसका harmful effect क्या क्या पड़ रहा है. Pollution is very dangerous for our health and environment. ये हमारी health और environment के लिए बहुत dangerous है. Okay, other student have joined. अननेचुरल वेदर कंडीशन ले आता है और हमारी क्रॉप्स को भी डैमेज करता है. मतलब ओवरऑल इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारी सब पूरे एनवायरनमेंट पे. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. द मोस्ट कॉमन बीइंग एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज पोल्यूशन. बहुत तरह के पोल्यूशन है जिसमें जो कॉमन है कौन से है, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज. दीज आर द कॉमन पोल्यूशन. Let's start reading about these pollutions. Air pollution. Air is a combination of many gases. Okay, oxygen, carbon dioxide, nitrogen. All living beings depend on clean air to survive. अगर आप किसी क्लोज रूम में रहिए, बिल्कुल एयर की वहां पे वेंटिलेशन हो, तो आपको बहुत सफोकेटेड सा लगता है ना. लगता है ना, सबको सफोकेशन हो रही है कि बहुत दम घुट रहा है. तो सबको क्या चाहिए सरवाइव करने के लिए, क्लीन एयर चाहिए हम सबको. एयर पॉल्यूशन एडिशन इज द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर दैट कैन कॉज डेंजर टू
human health and to other living matters who breathe this polluted air. अब एयर पॉल्यूशन क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस का एडिशन हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर. बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाते हैं और हमारे लिए डेंजर कॉज करते हैं, हमारी हेल्थ को और लिविंग जो बीइंग्स हैं उनकी हेल्थ को हार्मफुल होते, उनकी हेल्थ को हार्म करते हैं और हमारी एयर को पॉल्यूट कर देते हैं. द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड ऑयल टू जनरेट हीट एंड पावर. और फॉसिल फ्यूल्स, कोल और ऑयल ये बर्न होते हैं, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, आग लगाते हैं, लेकिन इनके जब बर्निंग से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो भी हमारी एयर को पॉल्यूट कर देती हैं. अब ह्यूमन के लिए सर्वाइवल के लिए क्या है, फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. अब जो सारी फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है या बहुत सारी जो अदर गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाती हैं, ये सारे क्या करते हैं, हमारी एयर को पॉल्यूट कर देते हैं और हमारे लिए हेल्थ हज़ार्ड पैदा कर देते हैं. Transportation and burning of industrial waste and other solid waste also cause air pollution. अब जो भी चीज़ें बर्न होती हैं उनसे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रीज होती हैं, देखिए इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे जो ये हार्मफुल केमिकल्स हैं वो एयर के अंदर रिलीज करती हैं. देखिए इंडस्ट्रीज के ये देखिए नीचे से भी आ रहा है, वाटर के अंदर भी आ रहा है और एयर में भी हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्लूड होते हैं. सॉलिड वेस्ट हैं, ये सारे भी एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं. एयर हैज़ नो कलर और स्मेल एक्सेप्ट व्हेन इट इज पॉल्यूटेड. अगर आपकी एयर क्लीन होगी ना तो उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, कोई कलर नहीं होगा. और अगर ये पॉल्यूटेड होगी तो आपको कभी कभी ऐसा दिखता है ना कि स्काई के अंदर ब्लैक ब्लैक क्लाउड से उड़ते हुए, तो वो जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो बर्निंग है, जो उसमें से निकलती हुई गैसेस हैं जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर ऐड हो जाती हैं. या फिर आपको कभी कभी मतलब कोई भी चीज़ जलेगी या आग, जैसे आप कोयला जलाएंगे या कोई भी वुड जलेगी तो आप देखेंगे उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फिर उसको आपको उसकी स्मेल भी आएगी. कभी कभी अच्छी है और कभी कभी बहुत, जैसे आप फायर क्रैकर्स चलाते हैं उसका धुआं हो जाता है चारों तरफ, उसकी भी एक स्मेल होती है. तो अगर एयर क्लीन है उसका ना कोई कलर है ना कोई स्मेल है, और अगर ये पॉल्यूटेड है इसके अंदर आपको स्मेल भी आएगी और इसका कलर भी होगा. अब यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं एयर को पोल्यूट करने के लिए. बिट्स ऑफ डस्ट, मैटर, soot, gases and the other materials are released from constructional site, factories and cars. बहुत सारे डस्ट हैं, मेटल्स हैं. कंस्ट्रक्शन की साइड पे आप देखो कि कितनी डस्ट उड़ती है, जहाँ पे घर बनते हैं वहाँ पे कितनी डस्ट उड़ती है. तो ये सारी चीज़ें, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एयर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं और वही एयर हम इनहेल करते हैं. जितने भी व्हीकल्स हैं उनके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है. तो वो सारी कहाँ जा रही है, वो एयर के अंदर ही इन्वॉल्व हो रही है, वो हमारे एनवायरनमेंट को तो गंदा कर रही है. These small particles reduce the quality of the air that we breathe, causing respiratory diseases such as lung cancer, asthma and bronchitis. अब ये सारे जो एयर के अंदर पॉल्यूट हो गए हैं पार्टिकल्स, ठीक है, सारे पार्टिकल्स जो एयर के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर दिया उन्होंने. अब वही एयर हमारे अंदर जा रही है रेस्पिरेशन के थ्रू. हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस तो चलता रहता है, हमने इनहेल भी करना है, एक्सहेल भी करना है. तो वो एयर जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी बॉडी में क्या हार्मफुल इफेक्ट करती है कि हम बहुत सारी डिजीजेस से अफेक्टेड हो जाते हैं. लाइक अस्थमा है, जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या फिर लंग कैंसर है, इस तरह की डिजीजेस हम उनसे जकड़ जाते हैं. ये हमने पढ़ा अभी एयर पॉल्यूशन. नाउ वाटर पॉल्यूशन. Plants and animals need fresh water to survive. All living beings need fresh water, fresh air.
ऑल लिविंग बींग्स, उनको सर्वाइव करने के लिए फ्रेश वाटर भी चाहिए, फ्रेश एयर भी चाहिए. द एडिशन ऑफ harmful substances such as oil and other waste to water bodies such as lakes, rivers, oceans and groundwater contaminate or pollute the water, making it toxic. अब जो एडिशन है हार्मफुल सब्सटेंसेस का, जैसे कि ऑयल है, फैक्ट्रीज के अंदर से जो वेस्ट ऑयल है या वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो सारे अगर वो पानी में गिरा दिए जाएं तो क्या होगा, तो वो सारा पानी क्या हो जाएगा, जो आपकी वाटर बॉडीज हैं वो पॉल्यूटेड हो जाएंगी. तो ये क्या करते हैं, ये लेक्स, रिवर, ओशन, ग्राउंड वाटर, जहाँ भी हम इनको उस जो वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है या जो लिक्विड वेस्ट है, उसको हम गिराएंगे तो वो जो एरिया है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा. तो इसी तरह से हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, अगर हम सारे अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको वाटर बॉडीज के अंदर डालेंगे तो वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हो जाएंगी और उनका जो वाटर है टॉक्सिक बन जाएगा, हमारे लिए जहरीला बन जाएगा. दिस कॉज डिजीजेस सच एज कॉलरा, जॉन्डिस एंड डायरिया. और इससे हमारे कौन कौन से डिजीज होंगे, कॉलरा, जॉन्डिस एंड डायरिया, जो कंटेमिनेटेड वाटर से होती हैं. अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहा है, नेम द डिजीजेस, ठीक है, जो कंटेमिनेटेड वाटर से हो रही हैं, कॉलरा, डायरिया और जॉन्डिस. Stagnant water becomes a breeding place for mosquitoes. What is a breeding place for mosquitoes? Stagnant water. Where water is accumulated, जहाँ पे पानी accumulate हुआ है, इकट्ठा हुआ है, is a breeding place for mosquitoes. Mosquitoes spread diseases such as malaria, filaria and dengue. जो मॉस्किटो से रिलेटेड डिजीज है, मलेरिया है, डेंगू है, ये सारी है कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटिंग एक्यूमुलेट वाटर होता है, जहाँ पे वाटर का एक्यूमुलेशन होता है वहां से होती है, वहां पे मॉस्किटो ब्रीड करते हैं. ब्रीड मतलब उनकी यस, वो एक से मतलब अगर वो वहां पे एग ले करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, ब्रीडिंग प्लेस होता है वहां का उनका. अब वाटर पॉल्यूशन के एग्जांपल हम पढ़ेंगे. The water that we use for household chores such as washing, bathing and cleaning usually goes to sewage treatment plants to be purified. अब जो भी हम घर के जितने भी हाउस होल्ड के काम करते हैं, वॉशिंग है, क्लीनिंग यूटेंसिल्स हैं, बाथिंग है, ये सारे पानी सब पानी से होते हैं. तो ये सारा पानी कहाँ जाता है, सीवेज के अंदर. तो फिर उस वाटर को प्यूरिफाई करके वापस से उसको प्लांट्स के लिए या उनके लिए यूजेबल बनाया जाता है, इसको प्यूरिफाई कर दें. दिस वाटर इज ट्रीटेड टू रिमूव डर्ट. फिर उस वाटर पे ट्रीटमेंट किया जाता है, उसकी डर्ट को रिमूव किया जाता है. फूड वेस्ट एंड अ नंबर ऑफ अदर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इट बिफोर इट रीचेज द रिवर्स. मतलब बहुत सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, तब वो जाके कहीं आपके जो वापस यूजेबल होता है. मोस्ट डिटर्जेंट एंड अदर केमिकल्स, क्लीनिंग एजेंट रिमेन इन द वाटर. और बहुत सारे डिटर्जेंट इतने हार्श होते हैं और केमिकल एजेंट, क्लीनिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो हार्श होते हैं और पानी में रह जाते हैं एंड पास थ्रू द ट्रीटमेंट प्लांट अनट्रीटेड. और कभी कभी क्या होते हैं कि उस जहाँ पे वो वाटर प्यूरिफाई का ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, उसी के पास से गुजरते हैं बिना ट्रीट किए हुए, तो वो उनके साथ मिक्स हो जाते हैं. ट्रीटेड वाटर के साथ अनट्रीटेड वाटर, तो वो वाटर को पोल्यूट करता है ना. Dirt and litter from the streets are washed into stone drains. This uncleaned and untreated water reaches the river, lakes and sea. अब जो लिटर है, जो भी हमने कचरा फेंका है, डर्ट है, स्ट्रीट्स की है, जो भी है, ये सारे क्या कहते हैं, वॉश इनटू द स्टोन ड्रेन्स. ड्रेन्स के अंदर बह जाते हैं. और ये अनक्लीन्ड और अनट्रीटेड वाटर, जितना भी जो अनक्लीन्ड और अनट्रीटेड वाटर है, ये पहुंच जाता है कहाँ पे, रिवर, लेक्स एंड सीज पे, वहां पे पहुंच जाता है ये गंदा पानी. फिर ये गंदा पानी और दूसरे पानी को भी कंटामिनेट कर देता है.
The oil that spills from tankers and ships causes destruction to the wildlife as it pollutes the water and make it poisonous for them. जो ऑयल है टैंकर से स्पिल होता है, उससे बहता है या शिप से, ये क्या करता है, किसकी लाइफ पे इफेक्ट कर रहा है, वाइल्ड लाइफ पे. अब जैसे शिप सेल कर रहे हैं सी के अंदर, उसके अंदर से अगर ऑयल लीक हो रहा है उसके टैंकर में से, तो वो क्या करता है, जितने प्लेस पे वो ऑयल होता है वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, सी एनिमल है, वाटर एनिमल्स हैं, वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस एरिया में उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. तो उनकी लाइफ पे भी ये एक बहुत बड़ा डेंजर बन जाता है. एज इट पोल्यूट द वाटर एंड मेक इट पॉइजनस फॉर देम. क्योंकि किस लिए, क्योंकि वो वाटर को पोल्यूट कर देता है और उसको पॉइजनस बना देता है, जिससे कि जो वाटर एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को भी डेंजर हो जाता है. ये हमने पढ़ा अभी वाटर पोल्यूशन. अब हम पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन, वी यूज सॉइल फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस. सॉइल सबको पता है कितनी ज़रूरी है हमारे लिए. हमारे सारे प्लांट्स, हमारी लाइफ जो प्लांट बेस्ड है सॉइल पे डिपेंडेंट है. वेरियस पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं. When humans overuse or exploit soil, it gets polluted. अगर हम सॉइल का एक्सेस यूज करेंगे, इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी. द मेन रीजन फॉर सॉइल पोल्यूशन आर, कौन कौन से हैं देखिए, अब हम यहाँ पढ़ेंगे. सॉइल पोल्यूशन के जो मेन रीजन है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड बाय द फार्मर्स. अब आजकल जो फार्मर्स है ना, वो इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो अपनी फर्टिलिटी है ना, जो उसकी उपजाऊ, उसके अंदर जो ताकत होती है, वो खो बैठती है. इतने हार्मफुल केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं. जितनी भी क्रॉप्स हम खाते हैं, जो भी हम ग्रेन्स खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को भी के लिए भी बहुत डेंजरस है, और या इवन की जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी कम कर देते हैं. फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स विच पॉइजन्स द सॉइल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. और कुछ सालों के बाद में अगर वो रेगुलरली, अगर हम उन पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को यूज करते रहते हैं, तो सॉइल को वो जहरीला बना देता है, पॉइजनस बना देता है. इतने हार्मफुल हैं वो. डंपिंग इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट इन द सॉइल. और हम घर के कचरे जो भी हैं, हम उनको सॉइल के अंदर फेंक देते हैं, इधर उधर कहीं भी हम नहीं देखते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, सॉइल को पॉइजनस बना देते हैं. क्योंकि बहुत सारा प्लास्टिक है, बहुत तरह तरह के केमिकल्स हम सॉइल के अंदर छोड़ देते हैं, तो वो रिलीज होते हैं, तो उनसे जो गैसेस रिलीज होती हैं या उनसे जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, वो भी सॉइल को हार्मफुल बना देते हैं. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. अब जब कंस्ट्रक्शन साइड है, वहाँ पे सीमेंट है और भी कई मटेरियल्स हैं वो जो सॉइल के अंदर मिलते हैं, वो भी सॉइल को हार्मफुल बना देते हैं और उसकी फर्टिलिटी को कम कर देते हैं. आपने देखा होगा कि हर तरह की सॉइल के अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते? क्योंकि वो फर्टाइल नहीं होती है. जैसे हमें हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए ना, वैसे ही प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिशन होने चाहिए. तो प्लांट्स वहीं ग्रो होंगे अगर न्यूट्रिशियस सॉइल होगी, और अगर वो नहीं होगी तो प्लांट्स भी जर्मिनेट नहीं होते हैं. ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो. ओके मैम. ओके मैम.